साथियों, हम आए थे हमारे गोंदिया ज़िले के प्रसिद्ध गढ़ माता मंदिर पर, जो कि गोंदिया से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है, सालेकसा तहसील के अंतर्गत। आप मेरे पीछे जो द्वार देख रहे हैं, इस द्वार पर लिखा हुआ है गढ़ माता ट्रस्ट सालेकसा आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम जानेंगे कि क्या है माता की महिमा, क्या है यहाँ का विशेष, क्या है यहाँ की कहानी और क्या है कथाओं में जो यहाँ पर प्रचलित है, जो यहाँ पर इस मंदिर को एक विशेष दर्जा देती है और श्रद्धालुओं को यहाँ पर आकर्षित करती है। में एक बॉक्स आई, बॉक्स में ना पाने वाले का नाम था ना भेजने वाले का नाम था, सिर्फ सालेकसा रेलवे सिर्फ इतना बार लिखा था। तो गार्ड ने क्या किया कि वो बॉक्स उतार दिया, फिर सालेकसा रेलवे बोले तो उतार दिए। अब गार्ड बोले कोई किसी का नाम ही नहीं तो हम कैसा करेंगे, अब उतार तो दिए, फिर वो रख दी। वो 5 महीने तक धूल खाती हुई पड़ी रही। अब स्टेशन मास्टर को ऐसा लगा कि 6 महीने के बाद साला वो डैमेज, क्या बोलते हैं, वो डैमेज लगता है। मतलब कहीं से एक कुछ कोरियर या ऐसा बॉक्स आया था। हाँ। और वो बेनाम था, है ना? हाँ, बेनाम था। जब आने के बाद 5 महीने हो गए तो तब उनके दिमाग में आया कि साला डैमेज बढ़ जाएगा, डैमेज भरेगा को। तो उन्होंने ये विचार किए कि भाई सालेकसा के कुछ प्रतिष्ठित लोग जो है, पुलिस पाटिल है, कोई पटेल लोग है, इनको बुला लो। तो 5-25 लोगों को बुलाए। बुलाने के बाद उन्होंने क्या किए कि भाई ये बॉक्स आइए, तो ये कैसा करें। तो बोले इसका जब तक पंचनामा नहीं करूँगा तब तक हम हाथ नहीं लगे। अब क्या है क्या नहीं, ये तो नहीं, उन्होंने खोल के नहीं देखा था वो बॉक्स। नहीं। पंचनामा का किए। पंचनामा करने के बाद इस पहाड़ी पर गिट्टी टूटती थी रेलवे में, या जैन करके था उन्होंने का, वो गिट्टी टूटता था। तो बोले ऐसा करो, जगह तो अब यही देखते, बोले उसको फेंक तो नहीं सकते, बोले कहीं। फिर खोले उसको मिट्टी, तो उस वहाँ से फिर कोरी मूर्ति निकली, कोरी मूर्ति निकली। इसको फेंक नहीं सकते करके उन्होंने पीछे जो झाड़ है यहाँ पे 4 ठुनिया जगह साफ करके, बहुत पहले जंगल था, जगह साफ करने के बाद फिर वहाँ साफ सफाई करके 4 ठुनिया गड़ा के अपना सारा सारण करके मूर्ति स्थापित की। मूर्ति स्थापित करने के बाद फिर शिवराम बाबू जी नाम की स्टेशन मास्टर थे, उनकी भी बदली हो गई थी, धानोली आए थे, धानोली। तो उन्होंने सपने में आए थे कि भाई मेरे आने प्रमोशन भी हो गया था केसीएम करके। तो मैं बोल प्रमोशन हो के क्या करूँगा, जाके कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो इसके उन्होंने सोचा कि वो इसकी सेवा मैं करूँगा, मेरे के सपने में आए कि सेवा तेरे को करना है। तो बोले इसकी सेवा में प्रमोशन हुआ भी तो मैं नहीं जाऊँगा सालेकसा में। उन्होंने फिर ऐसे विचार करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर होता
तो भंडारा हेड ऑफिस से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। उन्होंने 5-5 लोगों को कोशिश करने पर तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला A110 भंडारा करके पहले 1975 में इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, मंदिर का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हुआ। उस समय बॉडी बनाई इन्होंने बाद बॉडी बनाया 11 लोगों की 11 का, वो कमिटी अभी भी चल रहा है। 11 लोगों की बॉडी बनाया। फिर डेवलप के लिए क्या है, खर्च के लिए कुछ होना फंड, तो भी अपना शिवराम बाबू नाम के थे, इसलिए ये सब ये फोटो। अच्छा ये फोटो है। हाँ ये उनका साउथ स्टार फोटो, ये फोटो तो इन्होंने फिर एक प्रोजेक्ट पूरा है। तो साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि श्री शिवराम बाबू जी ने इस मंदिर की स्थापना करी है, यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करी है। सन 1975 की ये बातें बताई जा रही है और तब से आज यह मान सकते हैं आप कि 49 या 50 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर। और कोई ऐसी किसी भक्त की ऐसी मनोकामना है जो निरंतर यहाँ पे रहता था, जो पूरी हुई वो थी, भी आते कोई ऐसी कथा, कोई किसी एक भक्त को लेकर? आते आते वो लोग आते हैं। यहाँ पर जो भी आएंगे नदी पे नहाने से उनका बीमारी खत्म हो जाती है। काश है यहाँ ये का। बाजू पीछे में पीछे नाला है, नाला का पानी में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको भाई कई जन का उनको मनोकामना पूरा हो जाता है। नदी में जाके डुबकी मार के आ जाओ। पहले पिताजी था वो बोलता था यहाँ जाओ, पहले तुम नदी जाओ के नहा जाओ, तुम्हारा सब खत्म, ऐसे करके बोले से वो काम होता था। माँ जागरूक है आपको। और जो ये आप मूर्ति पत्थर में भी निकली हुई है वहाँ काली माई निकली वहाँ पर काली माँ, और ये पत्थर पे ये दुर्गा जो है ना, ये पत्थर में भी दुर्गा जी, निकला हुआ है। काली माई, ये दोनों मूर्ति निकली। पहले तो हम छोटे छोटे थे तो देखते थे, बहुत बड़ी चट्टान थी। मतलब दो, एक तो ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, साथ साथ यहाँ पर एक उत्पन्न भी हुई है उत्पन्न भी हुआ ना, है। अंदर से। हाँ, वही तो अच्छा, वह उत्पन्न भी हुआ है। वहाँ पर पत्थर अभी भी है। हाँ? साथियों, गढ़माता मंदिर के ही समीप उसी के पीछे एक माता का मंदिर और है। कहानियों में, कथाओं में ऐसा यहाँ पे वर्णित है, कहा जाता है कि यह माता शिलाओं से उत्पन्न, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह एक शिलाओं से उत्पन्न मंदिर है जो गढ़माता टेकरी पर स्थित है, इन पहाड़ों के बीच में जो ये उत्पन्न हुई है, जहाँ पर नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु विभिन्न राज्यों से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। कई श्रद्धालुओं की यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है। तो जैसे ही हम गढ़माता मंदिर से नीचे उतरते हैं और उसके पीछे तरफ जाते हैं जहाँ पर यह सरोवर है, वहाँ जाने से पहले हमको एक और छोटा सा देवस्थान दिखता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये देवस्थान किनका है। जैसे कि आप देख रहे हैं साथियों कि नंदी जी की मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पर एक शिवलिंग रखी हुई है। साथ साथ आप जो यह प्रतिमा देख रहे हैं, यह जहाँ तक हमें लगता है कि यह नाग देवता की प्रतिमा है। ये ऐसे ही छोटे छोटे देवस्थान यहाँ इस गढ़माता मंदिर के जो पहाड़ है वहाँ पर ऐसे बने हुए हैं, जहाँ पर दर्शनार्थी गढ़माता देवी की आराधना और दर्शन करने के बाद में इन छोटे छोटे देवस्थानों पर भी हार फूल चढ़ाते हैं और इनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आइए चलते हैं उस सरोवर की तरफ, जहाँ की यह महिमा है कि वहाँ पर रोग निदान होते हैं वहाँ पर स्नान करने से। निरंतर यहाँ के जो संरक्षक है, जो यहाँ के सदस्य है, उनसे आपने जाना कि यहाँ पर कई दर्शनार्थियों की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही साथ उन्होंने एक विशेष यह भी बताया कि इस मंदिर से ही लगे पहाड़ के नीचे एक सरोवर है, जहाँ पर स्नान करने से लोगों के रोग निदान होते हैं, कई ऐसी बीमारियां दूर होती है। आप मेरे पीछे तो यह व्यू देख पा रहे हैं, यह वही सरोवर है।
तो साथियों, जैसा कि आपने जाना, हम आए थे हमारे गोंदिया जिले की सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाले एक माता रानी के मंदिर गढ़ माता में। आपने अंदर दर्शन किए, हमने आपको पूरे वीडियोस बताए, यहाँ की जानकारी बताई, यहाँ का इतिहास बताया। ट्रेन द्वारा एक बॉक्स आता है, वो बॉक्स वहाँ के गार्ड द्वारा उतार दिया जाता है। बेनाम वो बॉक्स रहता है, सिर्फ उस पर लिखा रहता है कि सालेकसा। फिर 5-6 महीने तक वो बॉक्स ऐसे कैसे रखा हुआ रहता है और रेलवे उसे बेनामी या फिर यूँ कहे कि लावारिस वस्तु समझ के उसे स्टोर में रख देती है। फिर यहाँ के जो तत्कालीन स्टेशन मास्टर थे जयराम जी, उनकी उस पर नज़र पड़ती है, वो उसे खोल के देखते हैं तो उसमें निकलती है माता रानी की प्रतिमा। बाद में समय के चलते उस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है, इस मंदिर की स्थापना होती है। तब से निरंतर यहाँ पर विकास कार्य होते गए हैं। धीरे धीरे यहाँ की जो समिति है उस योगदान दिया। हमारे गोंदिया ज़िले में कई आमदारों ने, खासदारों ने यहाँ पे योगदान दिया, शासकीय निधि भी लगी और उससे आज यह सुंदर सा एक देवस्थान हमारे गोंदिया ज़िले में बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर सिर्फ हमारे गोंदिया ज़िले के ही नहीं, महाराष्ट्र के ही नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लाखों दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, रोज़ाना यहाँ पर दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग दर्शन करने आते रहते हैं। आप ऐसे ही हमारे गोंदिया ज़िले की खबरें, हमारे गोंदिया ज़िले की खूबसूरती, देव स्थान, साथ ही साथ पर्यटन स्थल और ऐसे छुपे हुए सभी स्थल आपको देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए गोंदिया न्यूज़ हिंदी के साथ।